हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। माय नेम इज सोरम चौहान। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? टाइटल से तो आपको पता लग ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक हर एक स्टूडेंट के माइंड में घूमता रहता है। क्योंकि भाई हम लेक्चर तो अटेंड कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि उन लेक्चर को कैसे हम अपने खुद के नोट्स में क्रिएट कर सकें। कैसे एक बुक्स को पढ़ने के बाद में हम उस बुक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उसको नोट्स में क्रिएट कर सके, नोट्स बना सके। देखो, कहते हैं ना कि नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स से प्रिपरेशन करनी चाहिए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है यार, ये अच्छी होती है, हर तरीके से आपका सिलेबस आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट नोट्स बनाने का तरीका क्या हो सकता है? और अगर हम बात ग्रेजुएशन की करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप एक बेहतर नोट्स क्रिएट कर सकते हो। भाई वीडियो पसंद है, वीडियो को पूरा देखने के बाद में वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह की अपडेट के लिए और जो भी लेक्चर्स है उनकी अपडेट के लिए। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देख लेते हैं क्या क्या वो तरीके हैं जिनसे आप अपने नोट्स को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला, सिलेबस को चेक करिए। आपकी जो भी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, आप जो भी मतलब ग्रेजुएशन में कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो आपको पता होने चाहिए। उस सिलेबस को देखे, उस सिलेबस में यूनिट वाइज पूरी लिस्ट तैयार कर ले। पहला काम तो ये करना है। ये नहीं है कि कहीं से भी उठा करके कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दिया तो दैट मीन्स नोट क्रिएट कर लोगे। नहीं, नोट्स ऐसे ही बनते ही नहीं है। नोट्स का सबसे पहला तरीका है सिलेबस को उठाओ, चेक करो, उस सिलेबस में जितनी भी यूनिट है उन यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स को एक नोट्स में अलग अलग करके लिख लो। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है कि बेकार की चीजों से आप बच जाते हो। दूसरी बात, आपका समय भी बचता है। दूसरा पॉइंट है कि जितने भी टॉपिक्स है हर एक टॉपिक को 5 भागों में डिवाइड करो। यानी कि आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक आपने लिस्ट तैयार कर ली, हर एक टॉपिक को 5 टाइप में डिवाइड करना है। 5 टाइप्स यानी कि सबसे पहले उस टॉपिक की डेफिनेशन, मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए। दूसरा, उसके मेन फीचर्स यानी कि मुख्य विशेषताएं और कितने टाइप में वो डिवाइडेड, उसके प्रकार, उसके एलिमेंट्स। एंड थर्ड है थिंकर्स से रिलेटेड, यानी कि जो भी उससे रिलेटेड जो थिंकर्स आते हैं। एंड देन लास्ट में आता है कंक्लूजन। तो ये 5 टाइप में डिवाइड आप पूरे टॉपिक को कर देना। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कीवर्ड को हाईलाइट करना। कीवर्ड यानी कि जैसे किसी भी इंसिडेंट की कोई डेट होगी, डेट को हाईलाइट कर दूं, है ना, अपने कीवर्ड्स अलग से निकाल दो, उनको हाईलाइट कर दूं। डेट हो गया आपका, आपके थिंकर्स हो गए, थिंकर से रिलेटेड जो उनके स्टेटमेंट है, जो जैसे पॉलिटिकल के अंदर, सोशोलॉजी के अंदर, है ना, और ह्यूमैनिटी के तो हर एक सब्जेक्ट्स में क्या होता है, स्टेटमेंट होते हैं। एक टॉपिक पर अलग अलग थिंकर्स अपने स्टेटमेंट देते हैं, तो उन स्टेटमेंट को हाईलाइट कर दो। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं उनको हाईलाइट कर दो। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो थर्ड नंबर पर आपको ये काम करना है। फोर्थ नंबर पे है अपने शब्दों में लिखना। यानी कि आपका पूरा नोट्स क्या है वो बुक की लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। बुक से पढ़ो, उससे हेल्प लो, क्या क्या सिलेबस है, लिस्ट बनानी है, उसमें कीवर्ड्स निकालने हैं, है ना, हर टॉपिक आपका 5 जो टाइप्स हैं वो क्रिएट करने हैं। बट उसमें जो भी नोट्स होगा, जो भी लिखावट होगी, वो आपकी अपनी खुद की लैंग्वेज में होगी, अपने खुद के शब्दों में होगी। देखो, इसमें बहुत आसान हो जाता है क्योंकि जब एग्जाम होते हैं तो आप बहुत अच्छे से उसको रिवाइज भी कर पाते हो। ठीक है, टेंशन नहीं होती है, चीज़ों को समझने में आपको टाइम नहीं लगता है क्योंकि आपने खुद से समझ करके वो चीज़ें लिखी है। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करो, क्योंकि हम बेहतर तरीके से तो किसी भी टॉपिक को अपने शब्दों में ही एक्सप्लेन कर पाते हैं, तभी हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं। या यूं कहे कि जिस चीज को हम अच्छे से समझ पाते हैं उस चीज को ही हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। 5 पॉइंट है कि हर एक आंसर का एक फिक्स्ड फॉर्मेट रखो। यानी कि आपको आंसर कैसे स्टार्ट करना है, एंडिंग कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उससे रिलेटेड उसकी डेफिनेशन देनी, फिर उसमें जो मेन पॉइंट होते हैं वो आपको लिखना है। उस पॉइंट से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल आप उसमें सेट कर सकते हो, उस एग्जाम्पल को आपको उसमें इंक्लूड करना है। एग्जाम्पल के साथ साथ थिंकर्स को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। थिंकर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी उनके स्टेटमेंट है आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। एंड लास्ट में कंक्लूजन, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये पूरे आपका जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेन करने का एक फॉर्मेट होता है, ये फिक्स्ड फॉर्मेट है, वो आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर लिखना है, यानी कि जो भी आप नोट्स क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर। एंड 6 नंबर पे आता है कि एक टॉपिक को 1 से 2 पेज में कवर करने का टारगेट रखो, और उसमें भी जो जैसे लॉन्ग फॉर्मेट में अगर आपको बना रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में उस टॉपिक को एक्सप्लेन करो। एंड देन अगर आपको शॉर्ट फॉर्मेट में बनाना है, शॉर्ट क्वेश्चन या आंसर के लिए बनाना है, तो थोड़ा कम डिटेल में उसको लिखो। तो ज़्यादा आपका जो टॉपिक है वो 1 से 2 पेज का टारगेट आपका होना चाहिए। नहीं कि उसके बारे में लिखते ही जा रहे हो
वो डिपेंड करता है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि शॉर्ट है या वेरी शॉर्ट है, ठीक है। लास्ट में 7th पॉइंट आता है जो उसका लास्ट पॉइंट है, क्विक रिवीजन बॉक्स को रेडी करना। हर टॉपिक के नीचे 5 से 7 ऐसे पॉइंट आपको लिखने हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हाईलाइट कर लो। जैसे थिंकर, डेट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि हर एक टॉपिक के नीचे आपको लगता है कि ये भाई इंपॉर्टेंट है और मैं इसे भूल भी सकता हूँ, तो उसके नीचे ब्रैकेट में करके उन छोटे छोटे आप पॉइंट उसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो क्विक रिवीजन बॉक्स क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक होते हैं, है ना, क्विक रिवीजन के लिए एग्जाम से पहले ये सबसे ज्यादा काम आता है आपका। तो दोस्तों ग्रेजुएशन में अगर आप बीए कर रहे हो या आप कोई भी मतलब कोई भी स्ट्रीम में हो, तो इस तरीके से आप अपने खुद के नोट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो नोट्स को क्रिएट करने में ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम टाइम में वो मेरे लिए, यानी कि अगर मेरा एग्जाम है और मेरे नोट्स क्रिएट किए हैं तो वो मेरे लिए आसान हो, पढ़ना रिवीजन करना उसमें मेरे लिए आसान हो, टिपिकल ना हो, है ना। इसीलिए कहते हैं कि नोट्स जो है वो अपनी खुद की लैंग्वेज में होने चाहिए। सो मेक श्योर दोस्तों आज का वीडियो टॉपिक आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आया होगा। आपकी काफ़ी सारे ऐसे डाउट है नोट्स को क्रिएट करते हुए, वो आपकी आज की वीडियो में क्लियर हुए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक या से अलग कुछ भी अगर आपको पूछना है, जैसे आप नोट्स बनाते हो, आपको क्या समस्या आती है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, जो भी मतलब कन्फ्यूज़ होते हैं ना, बहुत सारे भी नोट्स नहीं बनाए जाते हैं बीए में। बाकी अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह की जो भी वीडियोस है और जो भी लेक्चर्स हैं उनकी अपडेट आप तक पहुंचती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।